अपने स्थानों पर बैठ जाएं, बिल्कुल भी नहीं उठेंगे, अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे, कमर सीधी कर लेंगे, क्योंकि हम काशी सुमेरु पीठ के भगवत पाद शंकराचार्य श्रीमान नरेंद्र पूज्य पाद नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है, उनकी पादुका विराजमान है और उनका हम सत्संग सुनेंगे। कमर सीधी कर लें। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्युरुक्रमः शं नो भवत्युरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। तो भगवान ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलिए भगवत पाद शंकराचार्य की, बोलिए भगवत पाद शंकराचार्य की। और देखिए भगवान शंकराचार्य के क्रम के बाद हम सुनेंगे हमारे बीच में जो चैतन्य बापू जी आए हैं, उनका पारोला मध्य प्रदेश से हमारे चैतन्य बापू जी हैं, उनका अभी आप उद्बोधन सुनेंगे, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। एक बार मस्तक नवाते हुए भगवत पाद शंकराचार्य को प्रणाम करेंगे सभी। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां शंकरानंद सरस्वती पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। मध्ये शुतब्ध मणिमंडप रत्न वेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपेतवर्णां पीतांबरणमाल्य विभूतांगीं देवीं नमामि धतमुद्गर्भैर्जिह्वां। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि। साबरमती के तट पर संत हृदय स्वामी आसाराम बापू के आश्रम में उपस्थित विभिन्न प्रदेशों से आए हुए महामंडलेश्वर संत वृंद महंत वृंद श्री संचालक जी, उपस्थित सीता सावित्री गार्गी मैत्री अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति, आश्रम में साधना में तत्पर आश्रम के साधक वृंद और इस झूलेलाल जयंती के अवसर पर उपस्थित समस्त राष्ट्र भक्त, शिव भक्त, देवी भक्त, इस समय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और पर्व के अवसर पर ये साधना का काल है। साधना के बल पर साधक अपने जीवन में असंभव को भी संभव करने की प्राय समर्थ रखता है। जिस समय सत्ता के सिंहासन पर रक्तबीज, महिषासुर, चंडमुंड जैसे असुर विराजित होते हैं और पूरी मानवता राष्ट्र की प्राय कराहने लगती है, चतुर्दिक त्राहि त्राहि होने लगता है, उस विषम परिस्थिति में भक्तों की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर जहां विश्व का राशिकृत सौंदर्य उपासना के रूप में उपास्य होता है, ऐसे वो पराशक्ति जो भी संचालक जी ने कहा, यहां सच्चन्नी यज्ञ के रूप में, यज्ञ में 3 चीजें प्रधानतया है, यज देव पूजा संगति करण दानेशु। यज्ञ मंडप में जजमान और विद्वानों के द्वारा आवाहित देवताओं का पूजन, अर्चन और वंदन। दूसरा सत्र था ये सत्संग का, जहां सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा के सत्स्वरूप का निरूपण। और तीसरा दानेशु, व्यक्ति अपनी मेहनत परिश्रम से उपार्जित संपत्ति का विधिपूर्वक
अग्नि में जहां त्याग करता है जो स्वाहाकार के रूप में, और यज्ञ कलयुग का साक्षात कल्प वृक्ष है। सर्वम यज्ञमयम जगत, यज्ञ के माध्यम से जो सामग्री हम उस विराट स्वरूप परम सत्ता को अर्पण करते हैं, या जो सामग्री हम जल के माध्यम से उस दिव्य देवताओं को अर्पण करते हैं, उसका 1000 गुना फायदा राष्ट्र को होता है। और जो दिव्य हम अग्नि के माध्यम से उस विराट सत्ता को देते हैं, उसका कोट गुना फायदा होता है। और इसी को आधार लेकर यज्ञ के माध्यम से जो बापूजी का एक उद्देश्य था, लक्ष्य था, यज्ञ की रक्षा हो, जिससे राष्ट्र की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी, गायों की रक्षा होगी, और भारत की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक सद्भाव की रक्षा और सुरक्षा का वातावरण सृजित होगा। लेकिन जिस समय भारत राष्ट्र में देशद्रोहियों का वर्चस्व और प्रबलता से बढ़ता है, और यही कार्य कभी 1117 संवत्सर में, जिस समय झूलेलाल जी का जन्म का काल है, और उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो 954 वर्ष पूर्व चैत कृष्ण द्वितीया के दिन झूलेलाल का जन्म, जैसे गुजरात प्रांत है तो आज पाकिस्तान जो कहा जाता है वहां सिंध प्रांत था, जहां उनका एक जन्म होता है। और जन्म लेने का आधार अवलंबन जिस समय सत्ता में विराजित सत्ता नशीन बेगुनाह बेकसूर जनता को जेल में डाल रही थी, अनेक तरह का आरोप प्रत्यारोप का वातावरण सृजित हो रहा था, जनता पर प्रताड़ना की जा रही थी। और इसी परिस्थितियों में सामूहिक जनता ने जल के सामने, समुद्र के सामने जाकर प्रार्थना की, और उस प्रार्थना से एक नभवाणी होती है, और नभवाणी को आधार लेकर झूलेलाल जी का जन्म होता है। और जन्म लेकर ही उस सत्ता को नियंत्रित किया, सत्ता के मन मस्तिष्क को परिवर्तित किया अपने तप और साधना के माध्यम से। हिस्ट्री राष्ट्र की रही, जब जब धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों पर अनाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ा समाज में, तो सत्ता के विरुद्ध वातावरण का सृजन हुआ। एक बार सत्ता नदी के तट पर साधना करने वाले महर्षि मांडव्य साबरमती नदी के तट पर साधना करते थे, आश्रम बनाकर, कुटिया बनाकर। और हुआ कि एक बार राजा के राज्य में, राज परिवार में, राजा के महल में चोरी हुई, और चोरी करने वालों के पीछे सिपाही लग गए, और चोर जाते हैं आश्रम में, और जाने के बाद एक तरफ सामान छिपाया और नदी से कूदकर भाग गए। अंततोगत्वा सैनिकों ने मांडव्य ऋषि को पकड़ा, राजा के सामने पेश किया कि जितनी चोरी की सामग्री है इनके आश्रम से बरामद हुई, और बरामद होने के बाद राजा की आज्ञा हुई कि उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए, महर्षि मांडव्य को। उस पर कोई बात ऋषि महर्षि मांडव्य की नहीं सुनी गई, और अंततोगत्वा जब सूली पर चढ़ाने का, सूली पर उनको रखा गया, 3 दिनों तक सूली महर्षि मांडव्य का भेदन नहीं कर पाई। जब ये खबर राजा को लगा, राजा जाकर महर्षि मांडव्य के चरणों पर नतमस्तक हुए और कहा, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपकी बातों को नहीं सुना। और अंततोगत्वा महर्षि मांडव्य ने कहा, इसका हिसाब आपसे नहीं, मैं इसका हिसाब यमराज से लूंगा कि मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा गुनाह, कोई पाप, कोई गलत कृत्य नहीं किया, और उसके बावजूद मेरे को फांसी पर क्यों सूली पर लटकाया गया, और सूली महर्षि मांडव्य का भेदन नहीं कर पाई। यमराज वायु मार्ग से उड़कर यमराज के यहां गए, और जाने पर उन्होंने जवाब सलाप किया। यमराज ने कहा, आपका इस जन्म का कोई पाप नहीं है, लेकिन जब आप बालक थे 5-7 वर्ष, जैसे भी बालक नारायण ने आपको भजन सुनाया, तो उन्होंने महर्षि मांडव्य के 11वें जन्म के ओर ले गए और दिखाया
कि आप जब 11वां जन्म पूर्व आप 5-7 वर्ष की अवस्था में थे तो छोटे छोटे कीड़ों के दुम पर आप कीड़ा चुभाते थे। उसी कर्म का फल ये आपको इस जन्म में भोगने को मिला। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा भी व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है, अच्छा या बुरा, लेकिन कभी कर्म करता नहीं। जो देखता है, नेत्र देखता है, लेकिन देखने वाला सुनता नहीं, और जो सुनता है वो बोलता नहीं। ऐसी स्थिति और परिस्थितियों में आरोप प्रत्यारोपों का दौर प्राय भारत में अनादिकाल से, अगर हम त्रेता में ले लें तो त्रेता में ऋषियों को पकड़कर सत्ता कहीं रक्त इकट्ठा करती थी, कहीं जेलों में डाल देती थी, कहीं राक्षस संतों का भक्षण कर जाते थे। और भी अगर हम देखें तो यही काल इस्लाम के काल में हुआ, और वही काल भारत में एक हिंदू समाज के साथ सुयोजित सत्ता के षड्यंत्रों के तहत एक कुचक्र चल रहा है। एक योजनाओं के तहत, अनेक तरह के उपक्रमों के तहत आज तक के इतिहास में एक भी चर्चों का अधिग्रहण नहीं हुआ, एक भी मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं हुआ, एक भी गिरजाघरों का अधिग्रहण नहीं हुआ। जितना अधिग्रहण हुआ केवल सनातनी हिंदू समाज के मंदिरों का ही अधिग्रहण क्यों हुआ? कानून बनाए जाते हैं कि हिंदू केवल एक शादी करेगा, 2 बच्चे पैदा करेगा। कानून बनाए जाते हैं विभिन्न तरह के, और उन कानूनों का अगर आधार बनता है, जैसे अभी सुरेंद्र पाल जी ने उल्लुओं को एक कथा सुनाया, तो उल्लू लोगों का एक बार सम्मेलन हुआ जिसमें 545 उल्लू इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद उल्लुओं ने अपनी पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित किया कि सूर्य की सत्ता का वजूद नहीं है, क्योंकि उल्लुओं को दिन में सूर्य की सत्ता दिखाई नहीं पड़ती, प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। और उल्लुओं ने जब इस प्रस्ताव को पारित किया तो उनके अनुमोदन में एक उनकी सहयोगी सभा है राज्यसभा, जो एक चमगादड़ होते हैं, उनको भी दिखाई नहीं पड़ता। तो उल्लुओं की बात का अनुमोदन चमगादड़ों ने भी कर दिया कि सूर्य की सत्ता नहीं है। तो ऐसे उल्लू और चमगादड़ कितने भी प्रस्ताव पारित करते रहें, कितने भी सम्मेलन करते रहें कि सनातन धर्म या सूर्य की सत्ता नहीं है, संतों का वजूद अस्तित्व नहीं है। आज वो वजूद 3 सताए संतों को, सतियों को और सनातन धर्म पर जिन्होंने अत्याचार किया, दुराचार किया और पापाचार किया, कंस ने किया, उसका वजूद नष्ट हुआ। कौरवों ने किया और रावण ने किया, परिणाम आप सबके सामने है। घबराने की जरूरत नहीं। एक जानवर होता है जिसको राजस्थान में मिनिस्टर कहते हैं, बंगाल की भूमि पर उस जानवर को गधा कहते हैं, उड़ीसा की भूमि पर उस जानवर को वैशाख नंदन कहते हैं, कहीं उसको खच्चर कहते हैं। तो वैशाख के महीने में जो गधे हैं, मिनिस्टर हैं, ये सनातन धर्म रूपी दूर्बा को खाते हैं, और जब दूर्बा को खींचते हैं तो उसको धूल उड़ने लगती है, और उल्लू प्रसन्नता के साथ उस गधे इतने हष्ट पुष्ट हो जाते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं कि सनातन धर्म रूपी दूर्बा को हम धराधाम से समाप्त कर दिया। लेकिन वही समय आज सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए है। घबराने की जरूरत नहीं। आषाढ़ का महीना आएगा, वृष्टि होगी और सनातन धर्म रूपी दूर्बा ज्यों की त्यों हरी और भरी होगी। चमगादड़, उल्लू, गधे, मिनिस्टर, वैशाख नंदन उस दूर्बा को खाएंगे आषाढ़ में, और खाने के बाद जब पीछे देखेंगे तो उनको चतुर्दिक शस्य श्यामला पृथ्वी हरी और भरी दिखेगी। और उसमें गधे रूपी मिनिस्टर दुबले हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं कि अभी हमने तो कुछ दूर्बा को खाया ही नहीं। वही स्थिति आज सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए है। जिस समय सत्ता में हिरण्यकश्यप था,
उन्होंने प्रहलाद पर इतना अत्याचार किया, जो एक अपने पुत्र पर अमानवीय यातना कर सकता है, पहाड़ से गिरवाता है, तेल में फ्राई करने का प्रयास करता है, अग्नि में जलवाने का प्रयास करता है और पहाड़ से विष पिलाने का प्रयास करता है। लेकिन जो यातनाएं एक अपने पुत्र के साथ सत्ता इतनी कर सकती है, तो जरा परिकल्पना करिए, चिंतन करिए कि अपनी प्रजा के साथ वो क्या बर्ताव, क्या व्यवहार करता रहा होगा। वही स्थिति आज इस देश की सत्ता पर जो भी बैठता है, उसको केवल सनातनी हिंदुओं के विरुद्ध तुष्टीकरण ही क्यों दिखता है। और ऐसी परिस्थिति में इस देश के 80% क्या सनातनी हिंदुओं का कोई वोट नहीं, क्या उनका वजूद नहीं, क्या उनका इस देश में जन्म लेना ही कसूर। ऐसी विषम परिस्थितियों में आपको जगाने के लिए हम आए हैं। बापू के बारे में संपूर्ण वस्तुएं वक्ताओं के द्वारा आपने सुना, शिवाजी के द्वारा सुना, जो जो यातनाएं, जो व्यवहार शासन के द्वारा किया जाता है। और शासन सत्ता के मद पर किसी पर जो चाहे, जैसा चाहे आरोप प्रत्यारोप दर्ज करा सकता है। और आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से किसी की छवि और प्रतिष्ठा को ये चंद बिके हुए मीडिया जो ब्लैकमेलर का काम करती है, लोगों को अपने चैनलों के माध्यम से भ्रमित कर सकती है, जिनका रिमोट देशद्रोहियों के हाथ में है। अनर्गल असंसदीय आलोकतांत्रिक मीडिया के माध्यम से प्रसारण कराकर लोगों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास को डिगाने का प्रयास करती है। लेकिन ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये आस्था कंस के अत्याचार से नहीं मिटी, रावण के दुराचार से नहीं मिटी, गौरी और गजनी की तोपे तलवारों से नहीं मिटी, जो रक्तबीज महिषासुर, चंडमुंड जैसे राक्षसों के दुराचरण से आस्था, श्रद्धा, विश्वास नहीं मिटी। तो आज के इन न्यायपालिकाओं के षड्यंत्रों से, सत्ता के षड्यंत्रों से ये आस्था मिटने वाली नहीं। अगर आपकी आस्था दृढ़ रहेगी, आपका विश्वास स्थिर रहेगा, तो वह दिन दूर नहीं कि सच्चाई का बाल बांका नहीं हो सकता, सच्चाई को कोई नष्ट नहीं कर सकता और बुराई को समाज में स्थापित नहीं कर सकता। जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में प्राय आकाश में धुंध होती है और कुछ काल के लिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज, प्राय ये लगता है कि सूर्य का वजूद और अस्तित्व प्राय ढक गया। लेकिन जब धुंध खत्म होती है, कोहिरा का अंत होता है, तो सूर्य अनंत गुना शक्ति के साथ, अनंत गुना प्रकाश के साथ क्षितिज पर उदय होता है और अंधकार, अविद्या सदैव के लिए मिट जाती है। वही परिस्थिति आज सनातन धर्मावलंबियों के लिए है। आप घबराएं नहीं, साधना करें। नवरात्रि का काल और साधक में वो साधना में शक्ति और समर्थ होती है कि अंधकार अपने आप मिटेगा। और अंधकार अगर मिटेगा तो सत्य की विजय होगी, और अगर सत्य की विजय होगी तो निश्चित है सत्य को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि सत्य के ही रक्षा के लिए जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभ विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इतिहास हमारा रहा है, जब भी धर्म पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार हुआ, 3 तरह की संस्कृति ऑल वर्ल्ड में थी। एक संस्कृति पहले नहीं थी लेकिन अब है, और एक संस्कृति पहले थी अब नहीं है, और एक संस्कृति पहले भी थी आज भी है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो संस्कृति रहने वाली है। वो आपकी संस्कृति है जिसको नष्ट करने वाला दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। उस सनातन हिंदू संस्कृति को कोई नष्ट कर दे, आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों की भावनाओं को कुचलने का प्रयास कर सकता है। लेकिन आस्था, श्रद्धा की भक्ति के सामने गलत का पर्दाफाश होता है, सच्चाई सामने आती है, और सच की आंच नहीं
और झूठ के हाथ पैर नहीं होते। ऐसी विषम परिस्थिति में शशांक शेखर पलेंकर, भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ आश्रम के समस्त भक्तों को शक्ति दें, समर्थ दें और इस संकट में उनकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास न डिगे। पूरे राष्ट्र में सुखद वातावरण का सृजन हो, अन्यायी अत्याचारियों का अंत हो, एक विकसित शिक्षित राष्ट्रवादी सरकार का निर्माण हो। इसलिए राष्ट्रवादियों को अपने वोट का प्रयोग करें, हर व्यक्ति अपने वोट का प्रयोग करो, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करें। और वो दिन दूर नहीं, कब तक जेलों में रखकर ये आनंद का उत्सव मनाएंगे, लेकिन जब परमात्मा के आने का काल होता है तो हथकड़ियां और बेड़ियां भगवान कृष्ण को कंस ने सत्ता के मद में मदांध होकर जेल में डालने का प्रयास किया था। सत्ता में मदांध घनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य के पिता को बंदी बनाया, जेल में डालकर हत्या करा दिया और उनके मां को मारने का प्रयास किया। लेकिन चाणक्य तैयार होता है, चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करता है, संस्कारित करता है और उन अंग्रेजों के विरुद्ध योजना बनाकर अंग्रेजों को भारत की सीमा में आने से रोकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है सुभाष चंद्र भगत सिंह राजगुरुओं ने। और इस नवरात्रि के पावन अवसर पर, झूलेलाल की जन्म शती जन्म उत्सव के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन अवसर पर, नववर्ष के अवसर पर भगवती शक्ति आपके शरीर में अपनी उर्मियों से ओतप्रोत दिव्य शक्ति का संचार करे। और ये वीर भोग्या वसुंधरा, ये वीरों की भूमि है, कायर और हिजड़ों की भूमि नहीं। इसलिए आपके अंदर शक्ति और ऊर्जा है। जैसे हनुमान जी के अंदर शक्ति थी, लेकिन श्राप के वशीभूत होकर जामवंत ने हनुमान जी की शक्ति को याद कराया। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होत तात तुम पाही। और जब जामवंत ने हनुमान जी को जागृत कराया तो सुनत भयो पर्वताकारा। अगर आप 12 घंटा मेहनत करते हैं, 6 घंटा विश्राम ले लेते हैं, तो आपके शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता, ऊर्जा, एनर्जी जो का त्यों जागृत हो जाती है। इसलिए संकट की परिस्थितियों में घबराने की जरूरत नहीं है। संकट परमात्मा के काल में आया। कृष्ण के माता पिता को जेल में डाल दिया गया और उनके माँ बाप को बंदी बना लिया गया। कंस सत्ता में नशीन होता है, लेकिन जब कृष्ण जेल में पैदा हुए और जेल में पैदा होने के बाद जेल की हथकड़ियां खुल जाती है, फाटक खुल जाते हैं, भगवान का प्रादुर्भूत होकर गोकुल में पदार्पण होता है। तो संकट के काल में जेल में भी अगर आपका परमात्मा उत्पन्न होता है और जेल से आने के बाद उन अनाचारी, दुराचारी, पापाचारियों का अंत प्रकृति अपने आप करती है। जिस सनातन को त्रेता में मिटाने का प्रयास रावण ने किया था, द्वापर में कंस किया था और कलयुग में ईस्ट इंडिया कंपनी और धर्मनिरपेक्ष शासन, जिस हिंदू सत्ता हिंदुत्व को नष्ट करने पर तुली हुई है। लेकिन ये हिंदुत्व इतनी प्रबल, इसकी गहरी जड़ें हैं, जिन जड़ों को उखाड़ने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी उखड़ गई, अंग्रेज भारत की सत्ता छोड़कर चले गए, तो धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले सत्यों पर, संतों पर अनाचार, दुराचार करने वालों का अंत निश्चित है। 3 सजावत देश को सती संत और सूर्य, 3 बिगाड़त देश को कायर कपटी कूर। कपट कलेवर का भेष धारण कर कपटी लोग और सत्तानशीन लोग समाज को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संत, सती और सूरवीर भारत के मानबिंदु हैं। इनके वजूद के रक्षा के लिए परमात्मा का अवतार होता है। भगवान विश्वेश्वर आप सबको शक्ति दें। अजय पटेल जी, संचालक जी और आश्रम कमेटी के समस्त भक्तों को भगवान विश्वेश्वर आप सबको शक्ति और समर्थ दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति। अब शांति का आवश्यकता नहीं, इस राष्ट्र में एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। शांति कहते कहते आपके मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया गया, शांति कहते कहते संतों को जेल में डाल दिया गया
और शांति कहते कहते इस देश में सतत्व की महिमा का वर्णन करने पर 6 महीने की जेल और 40,000 का जुर्माना लगा दिया गया और शांति कहते कहते भारत की दोनों भुजाओं को काट दिया गया और शांति कहते कहते ललाटे काश्मीरम भारत के सेनाओं के जवानों के सर काटे जाने लगे और शांति कहते कहते भारत को भूभाग को 28 भागों में विभाजित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए शांति नहीं, अब इस राष्ट्र को एक अहिंसात्मक क्रांति की जरूरत है। उसी क्रांति का सूत्रपात लेकर हम आपको जगाने के लिए आए हैं। उत्तिष्ठ जागत बरान निबोधत क्षुरस्य धारा कवयो वदंती, उठिए जागिए और अपना जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तो शांति नहीं, क्रांति का बिगुल फूंकना चाहिए, क्रांति का भगवा ध्वज लहराना चाहिए, जिससे संपन्न भारत, शिक्षित भारत और विपन्नताओं से रहित भारत का निर्माण हो सके। भगवान सबको शक्ति दें। द्वारिकानाथ की भूमि और ये सरदार पटेल की भूमि, भक्ति की भूमि, नरसिंह मेहता की भूमि, आप सबको शांति दे, सद्भाव दे। भगवान विश्वेश्वर आपको शक्ति दें। 2 मिनट भगवान का नाम श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 षष्ठी नारायण 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 लक्ष्मी अधर्म का प्राणियों में न हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। भगवान कृष्ण की जय हो। भगवान राम की जय हो। आदिशक्ति परम्बा दुर्गा की जय हो। समस्त भक्तों की जय हो। समस्त संतों की जय हो। हर हर महादेव। चेटी चंड महोत्सव की, हमारे प्यारे गुरुदेव संत श्री आसाराम बापू जी की और हमारे सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य महोदय की। देखिए, बहुत सुंदर बात शंकराचार्य जी ने की है क्रांति की। तो हम भी आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर क्रांति के जनक, जैसा कि उन्होंने कहा अहिंसात्मक क्रांति, तो अहिंसात्मक क्रांति के जनक जो हैं हमारे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी होंगे। और क्रांति का उद्गम भी इस आश्रम से, गुजरात की इस धरती से होगा। अहिंसात्मक क्रांति का, उसी का ये सारा लीला हो रही है। अब थोड़ा सा धैर्य और